गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे डाटा को रिप्रेजेंट करना, उसकी प्रोसेसिंग करना स्प्रेडशीट में। दैट इज डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है, कैसे बनाते हैं, कितनी टाइप की होती है, उसमें हम डाटा लिखते कैसे हैं, कैसे सेव करते हैं, कौन से फंक्शन यूज करते हैं और फंक्शन से हम क्या आउटपुट, क्या डाटा एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। स्प्रेडशीट के उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिबर ऑफिस, गूगल शीट्स। अभी ये हम आगे शक्ल देखेंगे तो हमें और अच्छा क्लियर होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। डाटा क्या होता है? डाटा कैन बी एनी रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने मुझे अपना नाम बताया प्रियंका। सो प्रियंका इज अ डाटा। आपकी एज कितनी है? 14 is a data. So data is any text, any value is always data. Everything is data. चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्पेशल सिंबल हो, ठीक है। डाटा के टाइप्स कितने होते हैं? डाटा 6 टाइप्स का होता है। न्यूमेरिक, टेक्स्ट, डेट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। न्यूमेरिक क्या होता है? जैसे हम ऊपर आधार कार्ड की फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 4/4, 4/3, 4/2। तो कोई भी नंबर 1 to 0 या बोले हम 0 to 9 के नंबर्स के मिलकर कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा नंबर न्यूमेरिक कहलाता है। टेक्स्ट, चाहे आपका नाम हो या नाम के साथ आप कोई अपना नंबर भी लगा देंगे, जैसे कि सोनू 1 2 3, दिस इज अगेन अ टेक्स्ट। डेट, जो कि हमारी डेट होती है, जिसका फॉर्मेट कुछ भी हो, चाहे डेट पहले हो चाहे मंथ पहले हो, इज अ डेट टाइप ऑफ अ डेटा। इमेज, कोई फोटो, कोई लोगो, इट्स अगेन अ टाइप ऑफ अ डेटा। ऑडियो साउंड, कोई आपने क्लिप भेज रखी है व्हाट्सएप में एक दूसरे को, तो आप ऑडियो टाइप का डाटा भेज रहे हैं। वीडियो, एनी वीडियो, ठीक है बेटा। कोई आपने पिक्चर है, कोई मूवी है, कोई गेम है। सो डाटा 6 टाइप्स का हो गया, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, डेट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारी IRCTC की टिकट है। इसमें हमने ये पता लगाना है कि जहाँ पे मैंने रेड सर्कल करे हैं वो किस टाइप का डाटा है। सबसे ऊपर वाला फोटो है तो इमेज, यहाँ पे डेट है तो डेट, नई दिल्ली टेक्स्ट, क्योंकि ये कुछ आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है। 2950, इट्स अ न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा, ठीक है बेटा। ऑडियो, जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये मेरा टाइप ऑफ डाटा क्या होगा? ऑडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो किस टाइप का डाटा हुआ? वीडियो टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। डाटा के टाइप्स कन्वर्ट हो गए। अब हम चलते हैं स्प्रेडशीट की तरफ। हम कौन सी स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल देखेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है बेटा। सो दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको इसको खोलना कैसे है, बिल्कुल शुरू से सीखते हैं। आप स्टार्ट पे जाइए। स्टार्ट पे जाकर आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल। तो आपको एक्सेल अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो वो ऐप अपने आप खुलकर आ जाएगी, आपको क्लिक करने और वो खुल जाएगी। अगर सिस्टम में नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर जाइए microsoft.com, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करिए। कुछ दिनों के लिए ये आपको फ्री मिलती है, उसके बाद इसमें चार्जेस लगते हैं, बिकॉज MS ऑफिस इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आपको ओपन सोर्स पे काम करना है, फ्रीली अवेलेबल ऑफिस पे काम करना है, तो अपैचे ओपन ऑफिस, दिस इज फ्री। इसमें सारे एक्सेल वाले ही फंक्शंस हैं एंड यू कैन यूज इट ऑल्सो। यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट ऑन योर सिस्टम, ठीक है बेटा। अब हमने एक्सेल पहले से डाउनलोड कर रखी है, इंस्टॉल कर रखी है। जब हम एक्सेल को नया खोलेंगे तो देखिए कैसे खुलती है। जैसे मैंने इसमें नया खोला, फाइल, न्यू, ब्लैंक वर्कबुक, क्रिएट। एक बिल्कुल ब्लैंक वर्कबुक खुलकर आ गई। यहाँ पे बुक 3 से लिखा है क्योंकि मैंने 2 वर्कबुक पहले से खोली हुई है। एक्सेल में एक फाइल को कहेंगे हम एक वर्कबुक, और एक फाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स होती है। सबसे पहले 3 शीट खुलती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है बेटा। एक्सेल का इंटरफेस समझते हैं। सबसे ऊपर जहाँ पे ये बुक 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, दिस इज अ टाइटल बार। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, टिल व्यू, ये सब क्या होते हैं? मेनू बार, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ अलग मेनू दिया हुआ है हमें, ठीक है। हम धीरे धीरे कर एक एक मेनू को समझेंगे। अब हम देखते हैं रो और कॉलम क्या होते हैं। जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वर्टिकल, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं स्लीपिंग लाइन्स में, दीज आर नोन एज रोज। और ये जो स्टैंडिंग लाइन्स में दिख रहे हैं, ये आपको जो वर्टिकल दिख रहे हैं ये कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल न्यूमेरिक वाली दिख रही है दिस इज अ रो। जैसे आप अपने
नोटबुक पे टेबल बनाते हैं, कुछ रोज बनाते हैं, कुछ कॉलम्स बनाते हैं, एक टेबल बन जाती है। सो एक्सेल भी वही है, रो और कॉलम से टेबल में आप डाटा लिखते हैं। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज हैपन इन एक्सेल। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सेल के सेल। सेल किसे कहते हैं? कोई भी एक रो और एक कॉलम के मेल से, एक रो और एक कॉलम के मेल से जो एक छोटा सा डब्बा बनता है, जो एक छोटा सा बॉक्स बनता है, उसे सेल कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, इसमें कम से कम नहीं तो 10 लाख सेल होते हैं। कितनी रोज कितने कॉलम्स होते हैं ये डिपेंड करता है आपके एक्सेल का कौन सा वर्जन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल के बहुत सारे वर्जन आते हैं 2019 से लेकर 3, इन सब के अंदर लाखों रोज लाखों कॉलम्स होते हैं। अगर आप मेरे वाला देखना चाहें कि इसमें कितनी रोज है, कंट्रोल एरो XFD 10 लाख के भी ऊपर होता है ये। एंड कॉलम्स रोज कितनी आई 10,48,576 और रोज कितनी है सेम 10 लाख से भी ऊपर। शीट्स कितनी आती है अप्रॉक्स 200 या 200 से ज़्यादा। जैसे जैसे वर्जन बढ़ेगा वैसे वैसे रोज कॉलम्स और नंबर ऑफ शीट्स बढ़ती है। ठीक है, बेसिक हो गया एक्सेल का इंटरफेस, मेनू बार, टाइटल बार, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ शीट्स। अब हम चलते हैं एक्सेल में लिखते कैसे हैं। लिखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको जहाँ पर लिखना है वहाँ पर माउस से क्लिक करिए, कीबोर्ड से टाइपिंग करिए। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम एंड देन क्लास। ठीक है, अब मुझे इसके नीचे लिखना है तो मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया सानवी और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, मैंने यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे मैंने लिखा विजय। तो ये मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है 2 रो 2 कॉलम की। इस टेबल के अगर मुझे बॉर्डर्स बनाने हैं, आउटलाइन करनी है, आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करिए, आपकी ये टेबल बन गई। टेबल की सबसे पहली रो को हम क्या कहते हैं, हेडर रो। क्या कहते हैं, हेडर रो। जैसे आप इंडेक्स या कोई टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले जहाँ पर आप हेडिंग लिखते हैं उसे बोल्ड करते हैं, उसी को हेडर रो कहते हैं। बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करिए, बी का बटन दबाइए, इटैलिक करना है आई का बटन दबाइए, अंडरलाइन करना है यू का बटन दबाइए, कलर चेंज करना है ए का बटन दबाइए और इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप ये फिल का कलर चेंज करिए। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मेटिंग हो गई। एक्सेल में टाइपिंग करके उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलरिंग कैसे करनी है। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं कि एक्सेल में मैंने ये टेबल आपके लिए पहले से बनाकर रखी है। 1 मिनट। हमें एक्सेल में जो बेसिक ऑपरेशंस है, जैसे कि हम कह रहे हैं एक्सेल में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो क्या है और कैसे कर सकते हैं, अब हम वो सीखेंगे। मैथमेटिकल ऑफ मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं आपके, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सॉर्टिंग। यही सेम काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। एक्सेल हैज़ अ इनबिल्ट कैलकुलेटर। एक्सेल में आपके पास आपको सिर्फ लिखना होता है और ये सारी वैल्यूज़ अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाती है। चलिए देखते हैं। ये टेबल मैंने पहले से टाइप करके रखी है। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, पर ये तो अभी 15-20 लोगों की टेबल है, हम इसको सॉर्ट करते हैं। तो मैंने इनको सेलेक्ट करा, होम टैब पे जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाइए, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए अपने आप सॉर्ट हो गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट 1 to 15। इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाइए, चूज करिए सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉर्ट। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। समझ आया बेटा? सो एक्सेल का यूज़ किस लिए हो गया, अभी तो ये 15 रोज थी हमने सॉर्ट कर लिया, पर मान लीजिए आपका पूरे स्कूल का डाटा है, एक क्लास में या एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 1000 आपने रोज़ बना रखी है, 1000 रोज़ को भी एक्सेल चुटकी भर में सॉर्ट कर देता है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ ढूंढना, कुछ प्लस माइनस करना। ठीक है, सॉर्टिंग के बाद आगे चलते हैं सिंपल फॉर्मूलेस में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक टेबल पहले से आपके लिए टाइप करके रखी है। इसमें मुझे टेबल क्या है, नेम ऑफ द आइटम, कुछ मैंने आइटम्स के नाम लिखे हैं, उनका प्राइस, उनकी क्वांटिटी, अमाउंट पेएबल, जो कि टोटल 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके, यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 200, यहाँ पे 250 को 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा 1250। पर ये हम खुद नहीं मल्टीप्लाई करके देंगे, ये हम एक्सेल को फॉर्मूले बताएंगे और एक्सेल हमें कैलकुलेट करके देगा। जैसे कैलकुलेटर में होता है ना, आप प्लस का बटन दबाते हैं, कैलकुलेटर अपने आप कैलकुलेट करके देता है, ऐसे एक्सेल भी हमें अपने आप कैलकुलेट करके देगा। तो चलिए देखते हैं हमें एक्सेल को क्या कमांड, क्या फॉर्मूला, क्या फंक्शन इनपुट करके देना है जो वो अपने आप दे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने निकालना है लोएस्ट कॉस्ट। लोएस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस पूरी लिस्ट में से।
उसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, फॉर्मूला जब भी लिखते हैं पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं, फिर जो सा फॉर्मूला आपको लिखना है उसका नाम लिखो इक्वल टू मिन, फिर ब्रैकेट खोलो, फिर जिन सेल्स पे आपको वो फॉर्मूला लगाना है, जैसे मुझे किसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, B2 से लेकर B7 की, तो मैंने इसको माउस से सेलेक्ट करा और ब्रैकेट को बंद करा, एंटर करा, इक्वल टू मिन ब्रैकेट ओपन B2 कोलन B7 ब्रैकेट क्लोज। तो मतलब क्या हुआ, B2 से B7 के सेल्स में इस वाली लिस्ट में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो मेरी इस B9 सेल पर आ जाए। आप देखेंगे सेल एड्रेस बार में F9 आ रहा है, B9 आ रहा है और फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला लिखा आ रहा है। ठीक है बेटा, जैसे मिनिमम का होता है ऐसे ही आपका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम का, इक्वल टू मैक्स। आप चाहे तो टाइप करिए, चाहे आप माउस से सेलेक्ट करिए, B2 कोलन B7 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स आपको काउंट करने की आपकी कितनी वैल्यूज है ऊपर, इक्वल टू काउंट फॉर्मूला यूज होगा। जब आपके अभी तो ये 4-5 रोज हैं, बहुत आसानी से हो रहा है, पर एक्चुअल में रियल लाइफ में इसका यूज जब होता है तो हजारों लिस्टें, हजारों रोज, हजारों कॉलम्स होते हैं और उसमें चुटकी भर में ये आपको आउटपुट रिजल्ट प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई काउंट करके देता है। ठीक है, अब चलते हैं हमने मिनिमम मैक्सिमम और काउंट का फॉर्मूला देख लिया। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई करना है वेरी सिंपल, इक्वल टू का साइन, सेल का नाम लिख दो B2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, देन C2, एंटर। आ गया मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब हमें एक और नई चीज सीखते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा पहले ये क्या है, हमारी गूगल शीट है। मैंने आपको बताया था ना, स्प्रेडशीट कैन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इट कैन बी गूगल शीट, इट कैन बी लिबर ऑफिस। तो ये गूगल शीट्स है। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक्सेल होता है, पर इसमें क्या होता है, आपको अगर एक एक्सेल शीट दूसरे बंदे को शेयर करनी है तो आप वेबसाइट के थ्रू, एक लिंक के थ्रू शेयर कर सकते हो। और अगर आपको विंडो बेस्ड जो एप्लीकेशन है, जो एक्सेल आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, अगर वो आपको किसी दूसरे को देनी है तो आप एक्सेल डाउनलोड करके फिर भेजेंगे उसको पेन ड्राइव में या मैसेजेस के थ्रू। और इसमें आपको पूरी एक्सेल नहीं भेजनी, आप जो काम करेंगे वो दूसरा बंदा भी देख सकता है, इसमें नहीं देख सकता। इसको आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, गूगल शीट को। दूसरे लोगों को आप सिर्फ लिंक भेजेंगे तो वो उसमें काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब गूगल शीट में हमने यही सेम टेबल बनाई है, सेम फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई बाय C2। ये आ गया हमारा। अब देखिए, जब मैं किसी सेल पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे नीचे ये स्क्वायर सा बना रहा है। इस स्क्वायर को क्या कहते हैं, फिल हैंडल। क्या कहते हैं, फिल हैंडल। फिल हैंडल पे जब आप माउस का एरो रखेंगे तो एक प्लस का साइन आएगा। प्लस से क्या होगा, प्लस का माउस को दबा के रखना, लेफ्ट बटन, और इस प्लस को नीचे ले जाना। जैसे ही आप प्लस को नीचे लेकर जाओगे तो जो ऊपर का फॉर्मूला है वो नीचे के सारे सेल्स में कॉपी हो जाएगा। देखिए, B2 इंटू C2, इसमें क्या आएगा, B4 इंटू C4, इसमें आ रहा है आपका एड्रेस B6 इंटू C6। मतलब कि आपको एक ही फॉर्मूले को बार बार टाइप नहीं करना पड़ा, चाहे आप कॉपी पेस्ट करिए, चाहे आप फिल हैंडल के थ्रू नीचे ड्रैग करिए, फॉर्मूले कॉपी हो जाएंगे। फिल हैंडल समझ में आया। फिल हैंडल का प्रयोग एक सेल के फॉर्मूले को बाकी सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, उसमें मैंने फिल हैंडल यूज किया था, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। मल्टीप्लाई समझ में आ गया आपको, डिवाइड करना है, इक्वल टू B2, डिवाइड का साइन लगाइए, C2, एंटर। आ गया 100 डिवाइडेड बाई 2, 50। नाउ एवरेज निकालना है, वेरी सिंपल, इक्वल टू एवरेज। ये सब बने बनाए हैं, आप लिखेंगे तो एक्सेल भी आपको हिंट देगा। आ गया, एवरेज का फॉर्मूला लिखो, उसके अंदर ब्रैकेट में सेल का एड्रेस डालो, किन सेल पे आपको एवरेज की वैल्यू निकालनी है, और ये अपने आप कैलकुलेट आएगा। इक्वल टू टोटल अमाउंट पेएबल। अच्छा, चाहिए आप इसमें ये लिखिए इक्वल टू सम, इन सबको प्लस कर दीजिए। या फिर एक और तरीका है, हमारे पास होम टैब में ऑटो सम का फीचर होता है। इसमें आपको सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये जो 5 बेसिक होते हैं ये आपको क्लिक बेस पर होते हैं, मतलब आपको टाइप नहीं करना, आप यहाँ से चूज भी कर सकते हैं। करके देखिए एक एक करके। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर इन सारी क्वांटिटीज़ का सम चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगी, सिंपल, मैंने यहाँ पर कही ऑटो सम, सम सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और एंटर।
आ गया। B2 से B7 का सम। सिमिलरली मुझे इस वाले पर दैट इज H5 पर मुझे चाहिए मैक्सिमम ऑफ दिस लिस्ट। क्वांटिटी के कॉलम में 2 से लेकर 2 तक में जितनी वैल्यूज लिखी है सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मुझे बताओ। तो आ गई 6। या तो हम टाइप करें या फिर हम यहाँ से आप चूज भी कर सकते हैं। ऑटो सम से कैसे निकालते हैं, इस पर क्लिक करिए, ऑटो सम पे जाइए, ऑटो सम पे जाकर आप पहले क्लिक करिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए और उसकी वैल्यूज लीजिए। ठीक है, नाउ इक्वल हाँ और देखते हैं थोड़ा सा। ऑटो सम पे गए, अब हम मिनिमम निकालते हैं, मिन ऑफ दिस एंटर। आ गया 2। सो ऑटो सम भी वही काम कर रहा है जो आपके फॉर्मूलेस काम कर रहे हैं। फॉर्मूले को आपको टाइप करना पड़ रहा है और ऑटो सम में आप यहाँ पे क्लिक कर कर फिर वैल्यूज दे रहे हैं तो वो अपने आप टाइप हो रहा है। ठीक है बेटा, सो आपके एक्सेल के सिलेबस में यही 5 फंक्शंस हैं, यही 5 फॉर्मूले हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, टोटल, एवरेज एंड काउंट। इनको आपको अच्छे से समझना है, याद करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या कंप्यूटर अभी नहीं है आपके पास, तो आप अपने फ़ोन पर, एंड्रॉयड फ़ोन पर आप ये MS ऑफिस की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्ले स्टोर पर जाकर MS ऑफिस लिखेंगे, ये ऐप आ जाएगी, इसको इंस्टॉल करना। इसमें एक्सेल आएगा, एक्सेल को इंस्टॉल करना, उसमें आप यही सेम काम करना। एक छोटी सी टेबल बनाना, टेबल में ये 5 फंक्शन सम, मिन, मार्क्स, टोटल, काउंट, इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा, तो चलिए अब चैप्टर के एक्सरसाइज पे चलते हैं। किसी भाषा के अक्षर व अंकों के मेल से जो डाटा बनता है वो किस प्रकार का डाटा होता है, टेक्स्ट, हमने सीखा था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही एड्रेस, जो हमने बताया था ना सेल का एड्रेस, पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर, तो इसका आंसर आएगा F8। फॉर्मूला कैसे शुरू होता है, हमेशा इक्वल टू के साइन से शुरू होता है। सी पार्ट, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करा जाता है, हमने देखा था रो एंड कॉलम्स, तो इसका बी पार्ट रो एंड कॉलम्स। ऑटो सम किस टैब पर होता है, होम टैब पर। ए पार्ट, रिक्त स्थान भरो, हर वस्तु के एट्रीब्यूट की एक तय वैल्यू होती है जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं, जिसे हम डाटा कहते हैं। एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, डाटा। एट्रीब्यूट क्या हुआ, जैसे आपका नाम, एज, पता। और जब आपने अपने नाम की वैल्यू बता दी कि भाई मेरा नाम रुचि है, मेरी एज इतनी है, मेरा एड्रेस ये है, तो वो उसकी वैल्यू हो गई। तारीख किस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे आप अपने नोटबुक में लिखते हैं ना, DD-MM-YYYY, ठीक है। डेट, मंथ, फिर देन ईयर। गाने में आवाज की रिकॉर्डिंग क्या कहलाती है, ऑडियो। रो 1 में हेडिंग लिखने के कारण उसे क्या कहते हैं, हेडर रो, क्योंकि जैसे आप HEADER, आपका इसका आंसर आएगा हेडर। डैश पर कर्सर लगते ही वह प्लस में बदल जाता है, हमने यहाँ पे देखा था। ये प्लस का ये जो छोटा सा स्क्वायर बना था, इसे कहते हैं हम फिल हैंडल। क्या कहते हैं, फिल स्पेस HANDLE, फिल हैंडल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज सही गलत। सेल एड्रेस फॉर्मूला बार में दिखता है, गलत। पढ़ के ही पता चल रहा है, फॉर्मूला बार में तो फॉर्मूला दिखेगा, तो सेल एड्रेस बार में दिखेगा। पहला ऑप्शन गलत। मिनिमम और मैक्सिमम न्यूमेरिक पे काम करते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि सॉर्टिंग अल्फाबेट्स पे होती है और मिनिमम और मैक्स आप न्यूमेरिक पे करेंगे। सॉर्टिंग से हम कुल संख्या निकाल सकते हैं, गलत। सॉर्टिंग से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो, कोई वो वैल्यू नहीं देता आपको। वैल्यू कुल संख्या कौन देता है, काउंट। फॉर्मूले को फिल हैंडल द्वारा कॉपी किया जाता है, बिल्कुल सही। स्प्रेडशीट में डाटा वर्कशीट में स्टोर किया जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है। स्प्रेडशीट, अब क्वेश्चन आंसर। स्प्रेडशीट क्या है, 2 लोकप्रिय स्प्रेडशीट के नाम लिखिए। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में करा था, आप वहाँ से देख के लिखिए। वर्कशीट क्या है, उसकी उपयोगिता लिखिए। आपको सिंपल 2 लाइन लिखनी है। वर्कशीट रो और कॉलम के मेल से बनती है, इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, सेल को परिभाषित करिए। सिंपल सा आंसर लिखना है, सेल रो और कॉलम के मेल से बनता है, इसमें हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं। सेल का एड्रेस जैसे कि D2, F8, F5, A1 ये होता है। लास्ट क्वेश्चन, फिल हैंडल का प्रयोग कब किया जाता है, ऊपर आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे भी है। फॉर्मूले को फिल हैंडल द्वारा कॉपी किया जाता है। ठीक है बेटा। तो आपके लिए इस चैप्टर में आपको हमने जो बेसिक्स था वो सारा समझा दिया, उसका प्रैक्टिकल दिखा दिया, बैक एक्सरसाइज करा दी। अब आपका काम क्या है, इसको आपको प्रैक्टिस करिए। कुछ दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, पूछिए। धन्यवाद।